नमस्कार साथियों, वर्दी का सपना पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में स्वागत है। अगर आपने भी वर्दी पाने का सपना देखा है और आप इसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं तो हम आपके लिए मैथ की विशेष कक्षाएं लगातार संचालित कर रहे हैं और हमारे द्वारा आपके इस सपने को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और यकीन मानिए आपका ये सपना 100% पूरा होगा। तो प्यारे साथियों, आज क्रमागत संख्याओं से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को आज देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्रमागत संख्याएं। प्यारे बच्चों, ये क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक के बाद एक निश्चित क्रमानुसार आती हैं, एक निर्धारित क्रम के साथ आती हैं। ऐसी सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कही जाती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इनका निर्धारित क्रम होता है, ठीक, एक अपने निर्धारित क्रम से एक के बाद एक आती जाती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये सब क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, ठीक है। और जो प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं होती हैं, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में प्यारे बच्चों अंतर 1 का होता है। कितने का होता है? 1 का। जो भी प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं होती हैं, इनके बीच में दो संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? अंतर 1 का होता है, ठीक है। जैसे 1 और 2 के बीच अंतर कितने का है? 1 का। 2 और 3 के बीच 1 का। 3 और 4 के बीच 1 का। और इसी तरीके से जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं ये कौन सी होती हैं? जैसे 2, 4, 6, 8 और इनके बीच में जो अंतर होता है, प्रत्येक यानी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है बच्चों? अंतर 2 का होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनके बीच में अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जैसे 3, 1, 3, 5, 7 ये सभी क्या हैं? ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं और प्रत्येक दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? यहाँ पर भी अंतर बच्चों 2 का होता है, ठीक। आपसे कहा जाए कि प्रत्येक क्रमागत दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है बच्चों? 2 होता है, ठीक है। और इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच संख्याओं का योग 14 है तो संख्याएं ज्ञात करो।
तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 14 है, तो संख्याएं क्या होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं। देखिए, इसे करने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तो परंपरागत विधि है, परंपरागत विधि, और दूसरी बच्चों शॉर्टकट विधि यानी हाई स्पीड शॉर्टकट विधि है। हाई स्पीड शॉर्टकट विधि। तो सबसे पहले बच्चों इस परंपरागत विधि को भी देख लेते हैं कि आखिर परंपरागत विधि से इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां कहा गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 14 है। अगर हम पहली क्रमागत संख्या को देखिए, ये जो तरीका है शॉर्टकट विधि वाला, यही आपको अपने एग्जाम में अपनाना है, लेकिन ये तरीका इसलिए बता रहे हैं कि इस तरीके को भी आना चाहिए। ठीक, तो अगर दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का योग 14 है, अगर पहली संख्या प्यारे बच्चों a है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने आपको बताया कि क्रमागत सम संख्याओं के बीच का, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है बच्चों, 2 होता है। अगर पहली क्रमागत संख्या a है तो दूसरी जो क्रमागत संख्या होगी वो पहली संख्या से 2 बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, 2 बड़ी होगी, क्योंकि अंतर 2 का होता है। ठीक, तो जो दूसरी होगी वो इससे 2 बड़ी होगी, यानी कि a+2। ठीक है, और वो कह रहे कि इनका जो योग है, इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 14 है। कितना है, 14। तो a और a जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2a, और 2 उधर चला जाएगा तो 14 में से 2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 12 में भाग लगा दोगे तो a बराबर आ जाएगा 6। जब a बराबर 6 आ गया तो a+2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 8, यानी वो दोनों संख्याएं क्या हैं, 6 और 8 हैं। ठीक है, तो ये परंपरागत विधि कुछ इस तरीके से है, लेकिन आप शॉर्टकट जो विधि लगाएंगे वो प्यारे बच्चों मध्यमान विधि होती है। क्या होती है, मध्यमान विधि। मध्यमान विधि, और ये जो मध्यमान विधि है ये बहुत ही कारगर विधि है, और इससे बहुत जल्दी आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। मध्यमान विधि को कैसे यूज करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर योग कितना दिया गया है, 14। ठीक, तो योग का मतलब जो संख्याएं हैं, जो दो संख्याओं का जो योग दिया गया है उन संख्याओं के बीच की संख्या निकाली जाती है इससे। ठीक है, और बीच की संख्या कैसे निकालोगे, चूंकि दो संख्याओं का योग 14 है और संख्याएं कितनी है, 2, तो हमने बीच की संख्या निकाली, कितनी आ गई, 7। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर बीच की संख्या 7 है तो 7 के इधर कौन सी संख्या होगी, 8, और इधर कौन सी संख्या होगी, 6 होगी ना। तो यही दोनों संख्याएं हो गई आपकी। ठीक, 6 और 8। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, तो ये जो मध्यमान विधि है इससे चाहे कोई प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं की बात हो, चाहे क्रमागत सम संख्याओं की बात हो, चाहे क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो, और चाहे छोटी संख्या निकालनी हो, चाहे बड़ी संख्या निकालनी हो, इस मध्यमान विधि से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो एक और छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते हैं। इनको नोट कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चार क्रमागत संख्याओं का योग 150 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन दिया गया कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है तो संख्याएं क्या होंगी। तो प्यारे बच्चों इसमें भी हम लोग मध्यमान विधि का यूज करके
और मन ही मन में आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं, बता सकते हैं आंसर। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 150 दिया गया है योग, तो 150 बटे कितना लिखोगे 4, क्योंकि 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो 4 कर लिया। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 से जब इससे काटोगे तो 4 तिहाई 12, बचेगा 3, और अब 3 हो गया तो 3 के बाद 0 यानी 30, और 30 में जब 4 का भाग लगाओगे तो 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। अब ये मध्य की संख्या निकल आई। मध्य की संख्या बच्चों कितनी आ गई 37.5। तो जब 37.5 मध्य की संख्या है तो इसके उधर की जो संख्या होगी वो प्यारे कितनी होगी 38। इसके इधर 37.5 के इधर की जो संख्या होगी वो बच्चों 37 होगी। ठीक, इधर की 37 होगी, इसके उधर 38 होगी, क्योंकि ये बीच की संख्या है। अब हमको चाहिए 4 क्रमागत संख्याएं, तो इसके इधर क्या होगा 36 और इसके इधर क्या होगा 39। तो कितनी संख्याएं आ गई बच्चों, 4 संख्याएं ये हमारी आ गई। तो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं एक तो हमारी आ गई 36, एक 37, एक 38 और एक 39। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारी संख्याएं होंगी और इनका योग कितना हो जाएगा 150। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है, ये बात हो गई क्रमागत संख्याओं की। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 164 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। बच्चों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अभी हमने सम संख्याओं के योग की बात कर ली, क्रमागत संख्याओं के योग की बात कर ली। अब प्रश्न है विषम संख्याओं के योग से संबंधित, तो इसको कैसे करोगे। तो हमने आपको बताया था कि मध्यमान विधि, चाहे वो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हों, चाहे वो क्रमागत सम संख्याएं हों, चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हों, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उस मध्यमान विधि को यूज करके उनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही मध्यमान विधि का यूज करेंगे। योग कितना दिया गया बच्चों 164। ठीक है, और कितनी संख्याएं हैं 2। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81। ठीक, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा 82। 2 8 16 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 82। ठीक, तो ये जो संख्या निकल के आ गई ये बच्चों 82 आ गई। मध्य की संख्या क्या आ गई 82। ठीक है, तो उसके 82 के उधर क्या हो जाएगी संख्या 83 और 82 के इधर क्या हो जाएगी 81। तो यही हमारी दोनों संख्याएं निकल के आ गई। जो हमसे 2 विषम संख्याओं के बारे में पूछा गया है, तो ये 2 विषम संख्याएं कौन सी हो गई, 2 विषम संख्याएं कौन सी निकल के आ गई, एक तो 81 हो गई और एक 83 हो गई। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसे नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद एक और प्रश्न ले रहा हूं कि एक क्वेश्चन है अगला, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया है। अभी तक संख्याएं पूछी जा रही थी कि पहली संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी। अब प्रश्न में कुछ बदलाव करके हमने आपसे ये पूछा है
कि जिन 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, सम संख्याओं का योग 36 है, उनमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो तरीका आपका वही रहेगा, क्या कि आपको मध्यमान विधि का यूज करना है। ये 36 है, ठीक, और कितनी संख्याओं का है? 3 संख्याओं का। तो बच्चों ये हमारी मध्य की संख्या निकल आई। कौन सी संख्या निकल आई? मध्य की। अब बताओ बच्चों, जब मध्य की संख्या हमने 12 निकाल ली तो इसके उधर की संख्या क्या होगी? 14, और इसके इधर की संख्या क्या होगी? देखिए हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके उधर सम संख्या को देखा है और इसके इधर भी हम सम संख्या को देखेंगे। कौन सी? 10 हो जाएगी, है ना बच्चों। तो हमारी जो 3 संख्याएं निकल के आई हैं वो 10, 12 और 14। ये 3 क्रमागत ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 36 होगा और इनमें से क्या पूछा गया? छोटी संख्या क्या होगी। तो बच्चों बताओ छोटी संख्या इन तीनों में कौन सी हो जाएगी? तो अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो ये हो गई छोटी संख्या। आपसे मध्य की संख्या पूछी जाए तो ये मध्य की संख्या हो गई। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। यहाँ से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब देने में सक्षम हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 357 है, तो संख्याएं क्या होंगी? बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 357 दिया गया है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो जो योग दिया गया वो कितना है? 357, और संख्याओं की संख्या कितनी है? 3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नियम 27। कितना आ जाएगा? 129। इसका मतलब जो मध्य की संख्या निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? 129 निकल के आई है, ठीक है, मध्य की संख्या। इसके उधर जो विषम संख्या होगी, चूंकि विषम संख्याओं की बात की जा रही है तो इसके उधर की जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी? 131 होगी ना। और इसके इधर जो विषम संख्या होगी बच्चों वो क्या होगी? 127। ये 127 हो गई, और ये एक मिनट, ये 3 एकम 3, यहाँ 129 नहीं होगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 नियम 27, ये होगा 119। तो इधर को जो संख्या निकल के आएगी वो 121, और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 117, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने पूछा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो पहली संख्या हो गई हमारी 117, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या हो गई 119 और तीसरी हो गई 121, ठीक बच्चों। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर प्यारे बच्चों क्रमागत संख्याओं से संबंधित अगर योग और अंतर के प्रश्न आते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसको भी देख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग, एक मिनट, सबसे पहले हम गुणनफल वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको छोड़ दो, पहले हम गुणनफल वाला आपको करा दें।
दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक, क्या होंगी? तो सबसे पहले गुणनफल वाला देख लेते हैं, इसके बाद योग और अंतर वाला भी देख लेंगे। ठीक, इसमें क्या करोगे, जब भी किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल की बात हो, सम संख्याएं या फिर विषम संख्याएं या क्रमागत संख्याओं के गुणनफल की बात हो, आप क्या करोगे कि जो गुणनफल दिया जाता है उसमें आप 1 जोड़ दो, कितना हो गया 81, और 81 का वर्गमूल ले लो 9। तो यहां पर भी आप मध्यमान विधि लगाओगे, मध्यमान विधि का यूज करोगे, और जब भी गुणनफल दिया जाता है तो मध्य का जो मान होता है वो कैसे निकालते हैं, गुणनफल में 1 जोड़कर और आप उसका वर्गमूल ले लो, तो जो भी संख्या आएगी वो मध्य की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगा? मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या बच्चों कितनी हो गई? मध्य की संख्या 9 हो गई। ठीक है, और चूंकि सम संख्या की बात कर रहे हैं तो इसके उधर की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 10। ये सम संख्या होगी, इसके इधर की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 8। ठीक, तो हमारी जो संख्याएं निकल के आ गई, जो संख्याएं निकल के आई वो क्या आ गई? 8 और 10। ठीक है, इनका जो गुणनफल होगा वो 80 होगा। ठीक है, क्या होगा? 80। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं। दो क्रमागत विषम, दो क्रमागत, एक इसी टाइप का एक प्रश्न और करते हैं। इसके बाद दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दो सम संख्याओं का गुणनफल 120 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? ठीक, इसे करो फटाफट। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 120 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 120 दिया गया, इसमें 1 जोड़ दो, 121 हो जाएगा, और 121 का आप वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। ठीक, 11 आ जाएगा। तो ये जो 11 है ये मध्य की संख्या निकल के आ गई। इसके उधर की संख्या क्या होगी? 12, और इसके इधर की संख्या क्या होगी? 10। तो हमारी जो संख्याएं निकल के आ गई वो 10 और 12 निकल के आ गई हैं। आपसे पूछा गया कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी? 12। ये क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? इसे नोट कर लो फटाफट। सॉल्व हो गया, वो नोट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ विषम संख्याओं की बात कही गई, तो इसमें भी प्यारे बच्चों आप मध्यमान विधि का यूज करोगे। ठीक है, तो संख्या 399 दी गई है, गुणनफल कितना है? 399। तो 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400,
और 400 का आप वर्गमूल लोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये प्यारे बच्चों मध्य की संख्या आ गई। तो इसके उधर की जो संख्या होगी तो वो क्या होगी 21 और इसके इधर की क्या होगी 19। यही तो होगी ना। तो ये दोनों संख्याएं आपकी निकल के आ गई। ठीक, लेकिन उसने क्या पूछा कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी 21। ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नोट कर लो फटाफट से। अब कुछ योग तथा अंतर, योग और अंतर से संबंधित कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं कि क्रमागत संख्याओं से संबंधित, सम संख्याओं से संबंधित, क्रमागत विषम संख्याओं से संबंधित आपकी परीक्षाओं में कुछ योग तथा अंतर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं उनको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा अंतर 4 है तो संख्याएं ज्ञात करो। या यहाँ पर बच्चों इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात करो। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे आप किस तरीके से करोगे बच्चों? बहुत ही सिंपल इसका तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। कैसे करोगे देखो, देखिए दो संख्याओं का योग 8 दिया गया है, ये क्रमागत है। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं का या यहां पर अगर क्रमागत नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, दो संख्याओं का। ठीक, देखिए योग 8 दिया गया है तथा अंतर 4 दिया गया है। तो संख्याएं ज्ञात करो। या फिर इसमें आपसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या भी पूछी जा सकती है। ठीक, तो देखो बच्चों, अगर आप बड़ी संख्या निकालोगे, बड़ी संख्या, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका, क्या कि 8 योग दिया गया, अंतर कितना दिया गया 4। और जब भी आप बड़ी संख्या निकालो तो योग और अंतर दोनों को आप जोड़ दो, 8 और 4 को हमने जोड़ा। चूंकि दो संख्याओं की बात कही जा रही तो 2 से हमने भाग लगा दिया। ये कितना आ गया 8 4 12/2 बराबर 6। ठीक है, 8 4 12/2 बराबर कितना आ गया 6। और अगर आपसे यहीं पर छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या, तो दोनों का अंतर कर दो। 8 से 4 गया 4/2, तो बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो गया 2 हो गया। तो यहां पर जो संख्याएं निकल के आई बच्चों वो क्या आ गई 2,6। तो इनका जो योग हो रहा है वो 6 और 2 8 हो रहा है, और इनका जो अंतर हो रहा है बच्चों कितना हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए उस योग और अंतर को आप जोड़ के बटे 2 कर दो, बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। और जब भी छोटी संख्या पूछी जाए तो योग और अंतर का अंतर कर दो, योग 8 और 4 का अंतर कर दो, 8 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा 4/2 कर दो, बराबर छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 89 है तो ये योग हो गया तथा उनका अंतर
21 है तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी, इस प्रश्न को करो जरा। तो संख्याएं पूछी गई हैं, तो यहाँ पर आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों निकाल लो। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या 89 और 21 को जोड़ो, बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11 बटे 2 बराबर 55। ये बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या निकालोगे क्या आ जाएगी, छोटी संख्या 89 से 21 घटा दो, 9 से 1 गया कितना बचेगा 8, और 8 से 2 गया 6 बटे 2 बराबर 34। ठीक, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 34। तो ये हमारी संख्याएं निकल के आ गई। तो इसमें अगर आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है तो 55 है, छोटी संख्या क्या है तो 34 है। इनका योग देखो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 5 3 8, अंतर कितना हो जाएगा, 5 से 4 गया 1 और 5 से 3 गया 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक बच्चों, तो ये आपके कुछ प्रश्न हो गए योग तथा अंतर से। आपने संख्याओं के गुणनफल से भी संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी सीख लिया है। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर कर लो, और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार क्लास में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।